हाँ जी बेटा, मैं तुहानू बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टाफिंग, डायरैक्टिंग, सुपरविजन, कम्यूनीकेशन तक इत्थे तक अपना हो गया सी, है ना। हुण आपां अगे चलते हैं। आप कर चुके हैं इस चैप्टर के विच कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किहड़े-किहड़े हैं। एक प्लैनिंग पहला काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरैक्टिंग है। डायरैक्टिंग के एलीमेंट पहला आपां करिया सुपरविजन, फिर आपां करिया कम्यूनीकेशन, हुण आ गया मोटिवेशन। मोटिवेशन की हुंदा है भी किसी नूं कोई काम करने लई प्रेरित करना। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कंसैप्ट है। साइकोलॉजिकल का मतलब है मनोविज्ञानिक, दैट रिलेट्स टू योर साइकोलॉजी, जिहड़ा तुहाडी मनोवृत्ति नाल जुड़िया होया। जिवें आपां किसी नूं तुहानूं कहा जाता है बेटा पढ़िया करो, अच्छे नंबर लो, मेहनत करो, है ना, मेहनत करो, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन पॉजिटिव नैगेटिव किसी तरह का हो सकता है, पर फिलहाल आपां साइकोलॉजिकल कंसैप्ट मनना मोटिवेशन नूं, और एक किस नाल रिलेटेड है, विल टू वर्क देना। मतलब अपन वर्कर नूं इदां दी हल्लाशेरी देनी है, इदां दा मोटिवेट करना कि वो पूरी एनर्जी दे नाल जिहड़ा हैगा काम करन। जिवें लिखिआ कहंदा कि इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कंसैप्ट, इट रिलेट्स टू विल टू वर्क। मोटिवेशन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मॉरल नाल रिलेटेड। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं बेटा तो नैचुरली वो मॉरल हाई होंदा है तो वो डेफिनेटली अच्छा काम करता है। जिवें डेफिनेशन निकल जोसेस दी दत्ती हुई है, मोटिवेशन मीन्स द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन। स्टिमुलेट की होना किसी को ताकत देना, किसी को एनर्जी देना। इट इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जो आप सोचा है, जो आप प्रॉफिट कमाने बारे सोचा है, वो उसनूं कमाने वास्ते आप जो किसी को मोटिवेट करिए, किसी को स्टिमुलेट करिए, किसी को एनर्जी दईए, उस एक्ट नूं आप मोटिवेशन कहते हैं। किहड़े-किहड़े एलीमेंट आ जाते हैं मोटिवेशन दे विच। मोटिवेशन एलीमेंट का मतलब यह आ जाता है कि की कुछ हुंदा है मोटिवेशन दे विच, की कुछ चाहिए। अगर आप किसी को मोटिवेट करना है, पहला तो इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए है। मतलब आप किसी को तां ही मोटिवेट कर सकते हैं अगर वो साडी गल मानदा है, अगर वो सानू लीडर मानता है। अगर कोई बंदा अच्छा बोल सकता है, किसी को प्रभावित कर सकता है, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट कर पाएगा। तो इफेक्टिव लीडरशिप ये वास्ते चाहिए, मोटिवेशन वास्ते। इफेक्टिव कम्यूनीकेशन चाहिए, गलबात होनी चाहिए है। जब तक आप किसी ने गलबात नहीं करांगे आप मोटिवेट किवें कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्यूनीकेशन चाहिए। फिर बेटा होर की चाहिए, क्लाइमेट फॉर डिवेलपमेंट। वो बंदे नूं आपां मोटिवेट तो करता, जिवें तुहानूं मैं मोटिवेट तो करता पढ़िया करो, पर ना तो तुहाडे लई वो माहौल क्रिएट करेगा, है ना। जिवें पेरेंट्स तुहानूं कही जान पढ़ो, ना तो तुहानूं बुक्स दवा रहे हैं, ना तुहाडे कोल कॉपीज है, ना पेन है, तो तुसीं मोटिवेट नहीं हो सकते। तो मोटिवेशन के लिए क्लाइमेट फॉर डिवेलपमेंट होना जरूरी है। ठीक है बेटा। तो मोटिवेशन की है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, विल टू वर्क ना रिलेटेड है। एक इफेक्टिव मोटिवेशन लिए इफेक्टिव लीडरशिप होना जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी जरूरी है, तो क्लाइमेट फॉर डिवेलपमेंट का होना भी जरूरी है। ठीक है। अगला एलीमेंट ये आप कर ही रहे हैं, आप डायरैक्टिंग के एलीमेंट कर रहे हैं सारे। ये बुक में अगर तुम ध्यान नाल देखा होगा, डायरैक्टिंग के एलीमेंट है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, फिर चौथा केड़ा आ गया, लीडरशिप। लीडरशिप की है जिहदे विच आपां किसी की गल मानते हैं। नरेंद्र मोदी ठीक है लीडर है, केजरीवाल लीडर है, इंदिरा गांधी लीडर सी। तो मतलब ये लोग जिहड़े कई लोगों को अपने नाल लगाते हैं, उन्होंने लीडर कह देंगे हैं, तो उस काम नूं लीडरशिप कहा जाता है। तो लीडरशिप की है बेटा, प्रोसैस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर। दूजे दे काम नूं प्रभावित करना, दूसरे दे काम करन दे बिहेवियर नूं प्रभावित करना, इहनूं आपां लीडरशिप कहते हैं। जिवें कहना है डेफिनेशन कुंट्स ओडोनल दी दत्ती हुई है, द आर्ट और प्रोसैस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडरशिप की एक कला है, आर्ट है दूजियां नूं प्रभावित करन दा, सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। ताकि अपनी मर्जी नाल गोल अचीव करने वाल भज्जण। गोल की है, प्रॉफिट कमाना। मतलब वर्कर नूं तुसीं इस तरह नाल लैके चलना भी, जे तुसीं अज उन्हां नूं कहता भी तुसीं बई अज 5 बजे तो बाद अद्धा घंटा वध काम करके जाओ, तो तुहाडी गल नूं मन्नण भी हाँ साडे सर ने कहा, बॉस ने कहा, असीं ये गल मन्नणी है, तां मतलब तुहाडी कंपनी चंगी तरह चल सकदी, अच्छा डायरैक्शन हो सकता है। तो लीडरशिप होनी जरूरी है अगर कंपनी नूं चंगे तरीके दे नाल चलाना। हुण किहड़े-किहड़े एलीमेंट है लीडरशिप दे? प्रोसैस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप की है, दूजे नूं प्रभावित करन दा प्रोसैस है, दूसरे नूं इफेक्ट करना आपां ने, तां बंदा साडे नाल चलूगा।
ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ। ਫਾਲੋਅਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। तीसरा है इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन है, दो या दो तो ज़्यादा पर्सन की इंटरेक्शन होनी जरूरी है, क्योंकि कला बंदा एक बंदे को लीडर लैके चल रहा उन्होंने लीडर नहीं कहते, जिसे मगर एक बंदा उन्होंने लीडर के लिए बहुत सारे पर्सन नाल होने जरूरी है। दैट इज बाय एलिमेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन होनी जरूरी है। तो लीडरशिप एक प्रोसैस है जिहड़ा दूसरे को प्रभावित करता है। एक अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर अपनी कंपनी को हमेशा प्रॉफिट्स वाल लैके जाता है। लीडरशिप के एलीमेंट के विच की है कि ये प्रभावित करन दा एक कला है, बिहेवियर को प्रभावित करन दी कला है। ये दो या दो तो ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है, अगला आ गया कंट्रोलिंग। एक किहड़ा सी मोटिवेशन, लीडरशिप, हुण आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की हुंदा बेटा? कंट्रोल करना पूरी ऑर्गेनाइजेशन नूं, क्योंकि जब तक आप कंट्रोलिंग नहीं करते हैं तब तक साडी कंपनी च काम ही नहीं हो सकता। जिवें डेफिनेशन तुहाडी बुक्स दत्ती हुई है कुंट्स और डोनल दी। कुंट्स और डोनल ना बार बार डेफिनेशन नाम तुसीं याद ही रख लिओ। Controlling is the measuring and correcting the activities of subordinate to assure that the events conform to plan। मतलब कंट्रोलिंग दे विच आपां ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हां दी एक्टिविटीज़ नूं इस तरह अपने कब्जे च लैना है ताकि वो प्लान के अकॉर्डिंगली काम करन। जिवें स्कूल है, स्कूल 7 बजे लग्या जी, 12 बजे छुट्टी होगी, तो अकॉर्डिंग टू प्लान सारा कुछ चलेगा। अगर कोई बच्चा 6 बजे जा रहा है, कोई 1 बजे स्कूल जा रहा है तो टीचर्स को कुछ नहीं पता, तो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं हैगी प्रिंसीपल की, उत्थे वो स्कूल नहीं चल सकता। इसी तरह कंपनी के विच अगर मैनेजर ने प्रॉपर कंपनी को प्रॉफिट देने हैं तो प्रॉपर कंट्रोलिंग उसको करनी जरूरी हैगी है। जिवें लिखता है द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग इज टू डिटेक्ट द वीकनेसिस ऑफ द बिजनेस। की पर्पज है कंट्रोलिंग का? कंपनी दीयां कमियां नूं लभना एंड टेक करैक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो सही समय पर सही कदम उठाना, पता लग रहा है मैनेजर को भी इत्थे आ कमी रह रही हैगी, वो नाल दी नाल उसनूं दूर करने की कोशिश करूँगा। सो इन द प्रोसैस ऑफ कंट्रोलिंग ए मैनेजर ऑब्जर्व्स व्हाट इज बीइंग डन, हाउ वेल इट इज बीइंग डन एंड फॉर व्हाट एक्सटेंट इट इज डिवाइंटिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। की देखदा है काम किवें हो रहा है, कदों हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर उन्होंने सही करने की कोशिश करता है। कंट्रोलिंग तो ही प्रॉपरली वो अपने काम को अच्छे तरीके नाल कर पाता है। ਇਹਦੇ एलिमेंट करने की लोड़ नहीं है। अगे आ जाओ कोआर्डिनेशन। कोआर्डिनेशन की है? तालमेल बनाना, तालमेल होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने चीज़ बनाती, पहला देख लो भी सेल ने पुरानियां बेचतियां, अगर तालमेल नहीं है तो हो सकता सेल डिपार्टमेंट की चीज़ अजे बिकी नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है होर चीज़ा बना के बैठ गया, ये कंपनी को नुकसान हो सकता है। इस करके तालमेल होना बड़ा जरूरी है। कोआर्डिनेशन की है? कोआर्डिनेशन इज एन असेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट। जेडे ग्रुप एफर्ट है, कंपनी पूरी इकट्ठी काम कर रही है, कोआर्डिनेशन का मतलब है कि जेडे ग्रुप काम कर रहे हैं उसको इंटैग्रेट करना, उसको इकट्ठा कर लेना, तालमेल दे विच लैके आना। क्योंकि जे इंटैग्रेट नहीं करांगे तो नैचुरली मैं तुहानूं दस्सिया प्रॉब्लम आऊगी, प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट से दिक्कत आ जाएगी। तो इस करके कोआर्डिनेशन का होना जरूरी है। कोआर्डिनेशन के किहड़े-किहड़े फीचर है? पहला तो असेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की जरूरत है। जब तक कोआर्डिनेशन नहीं होगा कंपनी काम नहीं कर सकती। कंटीन्यूअस प्रोसैस है ये। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की पहली जिम्मेवारी है एक प्रॉपर कोआर्डिनेशन बनाना। उसके बाद ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन दे विच यूनिटी लेके आना। इट कंसिस्ट 3 एलिमेंट। जी कोआर्डिनेशन है ऐसे 3 एलिमेंट आ जाते हैं। टाइमिंग मतलब सही समय से काम खत्म होवे, बैलेंसिंग सारे काम प्रॉपर बैलेंस्ड होने चाहिए हैं, इंटरग्रेटिंग सारे काम इकट्ठे होने चाहिए हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट जोड़े है इंटैग्रेट तरीके के नाल होने चाहिए हैं। इट मीनस किहड़े-किहड़े फैक्टर हो गए जिहड़े डायरैक्टिंग के फीचर्स हैं, इहदे विच 2 तो तुसीं पहलां कर लए सीगे, सुपरविजन ते कम्युनिकेशन। तीसरा किहड़ा है? मोटिवेशन। चौथा किहड़ा है? लीडरशिप। पंजवां किहड़ा है? कंट्रोलिंग। छेवां किहड़ा है? कोआर्डिनेशन। कोआर्डिनेशन के फीचर की है? ये सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रिंग यूनिटी टू एक्शन है। ऐसे 3 फैक्टर आ जाते हैं। टाइमिंग सही समय से काम होवे, बैलेंसिंग बैलेंस नाल काम होवे, इंटरग्रेटिंग ग्रुप और इंडिविजुअल एफर्ट्स इकट्ठे होकर इहदे विच काम कर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ਇਹਦਾ PDF मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा होया सी। तो बुक्स की गल हुई सी बेटा, इकनॉमिक्स की बुक नवी आनी है, ठीक है, अकाउंट्स की कल्याणी की लैनी है,
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਛੱਡਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਫ ਪਾर्ट कोई खास इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटी मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कोई बहुत औखा नहीं है कि ये 4 टॉपिक का मैं अलग तो टेस्ट लवां, तो इस करके ये थोड़ा चैप्टर कंप्लीट है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ चैप्टर शुरू करांगे इकोनॉमिक्स का, मनी एंड इंट्रोडक्शन, ਉਹਦੀ PDF मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड करूँगी, उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चैप्टर शुरू कराऊँगी। ठीक है बच्चे, ओके जी, थैंक यू।